Hello students, good morning. My name is Narendra Kumar and today in this session we will discuss the importance of English in competitive exams. As you already know, SSC CGL 2017 mains exam will be conducted from 21st December to 24th December 2017 and only almost 40 days are left for the exam. So in this session we will discuss fill in the blanks type of questions. So before we start our session, let me show you how many questions are asked in SSC CGL exam. In SSC CGL English, there will be total 200 questions and 200 questions में से लगभग 13 से 14 टॉपिक्स होंगे जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ. एरर डिटेक्शंस 20 क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स 10 to 12 क्वेश्चंस, जम्बल्ड पैराग्राफ 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 30 क्वेश्चंस तक आते हैं, 25 to 30 क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. क्लोज टेस्ट 20 to 25 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आता है. देन वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. ईडियम्स के क्वेश्चंस आते हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चंस आता है. और वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड स्पेलिंग्स. तो आपको क्या है कि इंग्लिश का अगर प्रिपरेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम, कि कितने टॉपिक्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल टाइम कितना होता है, एंड देन आप इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर करो. इन दिस सेशन वी विल डिस्कस फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स और लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस इससे आते हैं. आपको सबसे पहले पता यू शुड नो कि जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो कितने मतलब किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है ग्रामर का. फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले तो आपको रीडिंग हैबिट्स अच्छा होना चाहिए. अगर इफ योर रीडिंग हैबिट्स आर गुड देन यू कैन ईजिली फिगर आउट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. अगर उसमें से कुछ ओमिट भी कर दिया गया है, कुछ निकाल दिया गया है, कोई वर्ड मिस हो गया है, तो अगर आपका रीडिंग हैबिट अच्छा है तो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हो एंड देन ईजिली आउट ऑफ गिवन 4 ऑप्शंस तुम उसमें से वो वर्ड लाइक फिल इन कर सकते हो. तो बेसिकली जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो पूछे जाते हैं वो होते हैं वोकैब बेस्ड. एंड दूसरा जो आता है इस टाइप का जो क्वेश्चंस बनता है वो बनता है प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन बेस्ड भी बनता है. और हमारा फ्रेजल वर्ब्स होती है वो इसी का प्रोडक्ट होता है एक्चुअली. फ्रेजल वर्ब्स. तो मेनली आपने क्या करना है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स को आपको मास्टर करना है तो यू शुड नो वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें, प्रीपोजिशन बेस्ड भी और फ्रेजल वर्ब भी. फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि आपकी जो वर्ब फॉर्म होती है उसमें हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है. तो मेनली इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनता है फिल इन द ब्लैंक्स में. आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू. सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन ऑन अ स्क्रीन. द स्विमर fill in the blanks space his clothes and jumped into the river. We have 4 options. A took off, दूसरा took off, took out and took down. तो यहाँ पे आपको क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स 3 तरह से बनता है. एक तो क्या क्वेश्चन बनता है वोकैब बेस्ड बन सकता है और प्रीपोजिशन बेस्ड और फ्रेजल वर्ब. तो ये फ्रेजल वर्ब पे बना हुआ फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें क्या होता है, फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक तो वर्ब होती है आपकी प्लस उसमें हम प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है. अब इसमें देखो द स्विमर टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड जंप्ड इनटू द रिवर. तो करेक्ट आंसर है टुक ऑफ. अब आप इसको ब्रेक कर लेते हैं. ये टुक मेरी वर्ब है एंड देन ऑफ प्रीपोजिशन है. तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन बनता है फ्रेजल वर्ब एंड हैंस टुक ऑफ मतलब होता है रिमूव कर देना, उतार देना कपड़े. ओके, let's move to the next question. Question number 2 है what good fortune I found the very thing I was and fill in the blanks. Options हैं looking in, looking to, looking besides and looking for. जैसा आप लोग सब जानते हो कि correct answer is looking for. ये वाला क्वेश्चन भी फ्रेजल वर्ब पे बेस्ड है. look हमारी बेस वर्ब होती है प्लस for हमारा ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया. प्रीपोजिशन तो बेसिकली आपने देखा
कि लुकिंग फॉर मीन्स होता है सर्च करना, ढूंढना। तो व्हाट गुड फॉर्च्यून आई फाउंड द वेरी थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिग डिक्शनरी स्पेस द टेबल नियर द डोर। तो यहां पे आपको देखो चार ऑप्शन में से देखना है कि ये एक्चुअली प्रीपोजिशन बेस्ड है, ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन बेस्ड है। अ बिग डिक्शनरी, आर ऑन, इज ओवर, इज ऑन और इज अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ बिग डिक्शनरी इज ऑन द टेबल नियर द डोर। तो यहाँ पे जो हमारी ओन प्रीपोजिशन होती है उसका एप्लीकेशन इसमें पूछा गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको मास्टर करना है तो फर्स्ट वोकेबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट्स अच्छा होना चाहिए, देन प्रीपोजिशंस का नॉलेज होना चाहिए, एंड प्रीपोजिशन का जो बाई प्रोडक्ट होता है दैट इज फ्रेजल वर्ब। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे याद कर लो, तो यू कैन ईजिली आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। द ओनली ट्रिक इज रीड अ लॉट, रीड न्यूज़पेपर डेली, memorize all the important phrasal verbs, and vocab आपका अच्छा होना चाहिए, and you can easily get 10 to 12 marks very easily. Okay, thank you guys, see you in the next session.